अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम आप हज़रात को बताएंगे जब किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, रूह निकलने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अज़ीज़ को यानी जो हमारे घर में इंतकाल कर जाएं उन्हें हमें किस तरह से गुस्ल देना है और कफ़न किस तरह से पहनाना है। इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी बातें समझा देंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये हमारी सबकी ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ को नहीं सीखते हैं तो फिर हमें आखिरी वक्त में सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलता और बाद में लोग ये कहते रह जाते हैं कि काश हमसे आता तो हम अपने वालिदा को, अपने वालिद को या अपने अज़ीज़ को कफ़न दे देते या अपने अज़ीज़ को गुस्ल करा देते। तो दोस्तों, आप अफसोस ना करें, इंशाअल्लाह आज ही आप इस वीडियो को सुनकर पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। जब किसी शख्स की आखिरी घड़ी हो और मालूम हो जाए कि अब मौत का करीब वक्त आ चुका है तो उस वक्त उस शख्स के पैर क़िबले की तरफ कर देने चाहिए और बिल्कुल सीधा लिटा दें और सर को ऊंचा कर दें ताकि क़िबले की तरफ हो जाए। अगर ऐसा तकिया वगैरह लगाकर ना कर सकें तो फिर चारपाई के नीचे दो दो ईंटें लगा दें जिससे सर ऊंचा होकर क़िबले की तरफ हो जाए। मरने वाले के कान में ज़ोर ज़ोर से कलमा तैयबा पढ़ें ताकि मरने वाला आपके कलमे को सुनकर भी पढ़ ले। याद रखें कि दुनिया भर की बातें ना करें कि अगर इस हाल में मौत आ गई तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए मरने वाले के सामने कलमा तैयबा और सूरह यासीन का विर्द रखें। जब रूह निकल जाए तो आंखें बंद कर दें और कोई कपड़ा वगैरह लेकर थोड़ी के नीचे से निकाल कर दोनों जबड़ों की तरफ से गुजारते हुए और सर के ऊपर लाकर बांध दें ताकि मरने वाले का मुंह ना फैल सके और मुंह बंद हो जाए। और दोनों पैरों के अंगूठे मिलाकर आपस में बांध दें और दोनों हाथों की उंगलियां सीधी करके दोनों हाथों को कमर की सीध में कर दें। मरने वाली अगर औरत है और उसने कोई जेवर वगैरह पहना हुआ है तो उसको भी उतार लें और ऊपर से चादर उड़ा दें। फिर क़िबले की तरफ से रुख हटाकर उसका सर क़िबला अव्वल की तरफ कर दें। फिर लोबान या कोई खुशबू लगाकर नहलाने का एहतमाम करें। याद रखें कि कोई भी मर्द या औरत जो नापाकी की हालत में हो वो जनाजे के पास ना रहे। इससे जनाजे को यानी मैयत को तकलीफ़ होती है और रहमत के फरिश्ते नहीं उतरते। यहाँ तक कि अगर कोई तस्वीर वगैरह भी आसपास में लटकी हुई है तो उसे भी हटा दें, इससे भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और मुर्दे की रूह को भी तकलीफ़ पहुँचती है। और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें, जब तक कि मुर्दे को गुस्ल ना दे दिया जाए उसके सामने कुरान करीम की तिलावत या तस्बीहात वगैरह ना पढ़ी जाएं, बल्कि उससे कुछ आड़ करके यानी किसी दूसरे कमरे वगैरह में जाकर पढ़ें। और गुस्ल देने के बाद में उसके पास आकर जो है कलाम पाक पढ़ा जा सकता है, वो भी सिर्फ वही हजरात पढ़ें जो पाकी की हालत में हैं। अब जान लेते हैं कि कफ़न में कितने कपड़े होते हैं और इसे कैसे पहनाया जाता है। दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स मर्द है तो उसके लिए 3 कपड़े होते हैं, एक चादर, एक आज़ार और एक कुर्ता। चादर सर से लेकर पैर तक होनी चाहिए और दोनों तरफ से एक एक बालिश्त निकली हुई होनी चाहिए। आज़ार सर से लेकर पैर तक होना चाहिए। कुर्ता गले से लेकर आधी पिंडली तक होना चाहिए। दोस्तों, ये 3 कपड़े मर्द के लिए होते हैं। अब जान लेते हैं औरत के लिए कितने कपड़ों की ज़रूरत है। अगर मरने वाली औरत है तो उसके लिए 5 कपड़े होने चाहिए। 3 कपड़ों के बारे में हम आप हजरात को बता चुके हैं। इसके अलावा एक ओढ़नी होनी चाहिए और एक सीना बंद। सीना बंद सीने से लेकर रानों तक और ओढ़नी 3 हाथ लंबी होनी चाहिए जिससे कि सारे बाल अच्छी तरह से ढक जाएं। दोस्तों, अब जान लेते हैं मैयत को गुस्ल किस तरह से दिया जाता है। मैयत को गुस्ल देने के लिए बेरी के पत्ते पानी में डालकर पानी गर्म कर लें। उसके बाद जिस तख्ते पर गुस्ल देना हो उसको 3 या 5 मरतबा लोबान वगैरह की धूनी दे दें। फिर मैयत को तख्ते पर लिटाकर पहने हुए कपड़े उतारें। अगर बआसानी उतर सकते हैं तो उतार लें, वरना कपड़े को काट दें और काटने के बाद निकाल लें। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, मैयत का सदर खुलने से पहले उसके ऊपर चादर ढक दें जो कफन में ही होती है। फिर मैयत को सिर की जानिब से ऊंचा करके पेट को आहिस्ता आहिस्ता दबाएं और जो कुछ भी आगे पीछे के रास्ते से निकले
उसे बाईं हाथ में दस्तान बांधकर चादर के नीचे हाथ डालकर साफ कर दें। याद रखें दोस्तों कि मैयत का सतर ना खुले और किसी भी शख्स की मैयत के सतर पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अब मैयत को वज़ू कराएं। अगर मरने वाला शख्स नापाकी की हालत में मरा है, जैसा हैज़ और निफास वगैरह की हालत में, तो नाक और मुंह में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर पाकी की हालत में मरा है तो मुंह में पानी डालने के बजाय थोड़ी सी रुई पानी में भिगोकर मैयत के दांतों पर दाहिनी जानिब से बाहिनी जानिब तक लाकर रुई को फेंक दें और ऐसे ही 3 मरतबा करें और हर मरतबा रुई फेंक दें। फिर रुई की 3 बत्तियां बनाकर पानी में भिगोकर नाक के दाहिनी सुराख में फिर बाईं सुराख में अच्छी तरह से घुमाएं और हर बार घुमाने के बाद रुई फेंक दें और 3 मरतबा इसी तरह से करें। उसके बाद नाक और कान के सुराखों में रुई भर दें और मुंह में भी रुई रख दें ताकि पानी अंदर न जाने पाए। इसके बाद 3 मरतबा पूरा चेहरा धोएं। चेहरे धोने का तरीका ये होगा कि एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, पेशानी के बाल से थोड़ी के नीचे तक अच्छी तरह से पूरा चेहरा धोएं। फिर 3 मरतबा दोनों हाथ कोहनियों समेत धोएं। पहले दायां और फिर बायां हाथ। फिर सर का मसा कराएं। फिर दोनों पैर टखनों समेत धोएं। पहले दायां और फिर बायां पैर। उसके बाद सिर पर और पूरे बदन पर साबुन वगैरह लगाकर पूरे बदन को अच्छी तरह से मलें ताकि सारा मैल कुचैल साफ हो जाए। लेकिन याद रहे दोस्तों, बिना दस्तान के मैयत को हाथ न लगाएं और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि किसी भी हाल में मैयत का सतर ना खुले। फिर मैयत को दाहिनी करवट पर लिटाकर पानी को सिर से लेकर पाँव तक इस तरह से डालें कि पिछला कमर के हिस्से तक पानी पहुंच जाए और हाथ से अच्छी तरह से मलें ताकि साबुन वगैरह साफ़ हो जाए। इसी तरह से बाईं करवट से लिटाकर भी पानी सर से लेकर पैर तक डालें और फिर मैयत को बिल्कुल सीधा लिटा दें और सर की तरफ से थोड़ा ऊंचा करके पेट को आहिस्ता आहिस्ता से मलें। अगर आगे पीछे के रास्ते से कुछ भी निकले तो हाथ में दस्तान पहनकर उसको साफ़ कर दें और धो दें। और दोस्तों, इस बात को भी याद रखें कि अगर गुस्ल या वज़ू कराने के बाद में मैयत के आगे पीछे के रास्ते से कुछ निकलता है तो इससे मैयत का वज़ू या गुस्ल नहीं टूटता, यानी आपको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 लोटे पानी में काफूर मिलाकर पूरे बदन पर मलें ताकि बदन खुशबूदार हो जाए। फिर रुमाल से मैयत के बदन को इस तरह से साफ़ करें कि रुमाल एक जगह पर रखें। जब वहाँ का पानी खुश्क हो जाए तो दूसरी जगह पर रखें। इसी तरह से पूरे बदन को अच्छी तरह से साफ़ कर दें। इसके बाद दूसरी चादर ऊपर से डाल दें। ऊपर से डालने का मतलब यह है कि दूसरी चादर पहली चादर की तरह गंदी ना हो, यानी पहले उसको ऊपर से संभाल लें और उसके बाद में जो गंदी चादर नीचे वाली है उसे निकाल दें। अब जान लेते हैं मैयत को कफन किस तरह से दिया जाता है। सबसे पहले चादर बिछाकर उसके ऊपर आज़ार, उसके ऊपर कुर्ते का नीचे वाला हिस्सा बिछाएं और ऊपर वाला हिस्सा लिपेटकर सरहाने की तरफ रख दें। फिर जमजम या गुलाब के पानी में काफूर को कुचल के मिला लें। फिर उसे सिर के ऊपर, दाढ़ी पर, सजदे की जगह पर, पेशानी, नाक, हाथ की उंगलियां और पंजे पर और पिंडली, घुटने, टखने और बगल में भी लगाएं। उसके बाद कुर्ता पहना दें। अगर औरत है तो उसके सिर के बाल 2 हिस्सों में करके दोनों तरफ निकालकर सीने के ऊपर रख दें। इसके सिर पर ओढ़नी डाल दें और दोनों सिरे सीने के ऊपर जो बाल हैं उसके ऊपर उड़ा दें। याद रखें कि ओढ़नी को लिपेटें या बालों से बांधे नहीं, सिर्फ ऐसे ही रख दें। फिर उसके ऊपर से सीना बंद उड़ा दें। फिर आज़ार लिपेटें, पहली बाईं तरफ से फिर दाईं तरफ से। फिर इसी तरह चादर लिपेटें और सिर
पैर और कमर पर बंद से गांठ लगा दें। दोस्तों, यह है मैयत को कफन पहनाने का तरीका। अब मैयत यानी जनाजा ले जाते वक्त जो लोग जनाजे के साथ हों वो लोग इस बात का भी ख्याल रखें कि वो जनाजे से आगे ना निकलें, बल्कि जनाजे के पीछे चलना मुस्तहब है। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम आप हजरात को बताएंगे जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका और जनाजे को किस तरह से दफन किया जाता है। ये भी इसी तरह से इंशाअल्लाह हम इंफॉर्मेशन आप हजरात तक पहुंचाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है हमारे वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में बहुत जल्द आप हजरात की खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।